अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बकरा ईद के आते ही मजेदार मजेदार जो चीजें बनती हैं गोश्त की, इसमें जो मटन चॉप्स या चाप कह लें सबसे पहले नंबर पे है। ये बहुत टेस्टी बनती है। मैं आज आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। मटन चॉप्स की हम काली मिर्च में कढ़ाई तैयार करेंगे। बहुत लजीज और मजेदार ये तैयार होगी। इसकी मेकिंग भी इंतहाई आसान है, झटपट आप इसे बना लेंगे। और अगर आप किसी दावत में इसे बनाने वाले हैं तो आपको बहुत ज्यादा आपकी तारीफ सुनने को मिलेगी। तो इस रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका ग्रेवी, इसका मसाला सब बहुत ज्यादा शानदार तैयार होगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी में सबसे पहले देखिए, चाप जो है वो हमने 700 ग्राम ली है। सिंगल सिंगल आपने करवा लेनी है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और ये गलने में भी इसके मसला ना हो। तो सिंगल चाप करवाएंगे और इसे अच्छी तरह से धो लिया है, तो इसलिए इसका कलर देखें माशाल्लाह बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसकी अब हमने मैरिनेशन करनी है। इसके लिए दही यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब दही ली है। दही थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, दही पतला ना हो। ये देखिए दही गाढ़ा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैरिनेशन में नमक, सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल चीजें ऐड करेंगे। गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक भी आधा चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच ही इसमें जीरा कूटा हुआ। ये देखें ये चीजें ऐड की हैं और काली मिर्च भी आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। इन चीजों के साथ इसे मैरिनेट करने वाले हैं। लेमन का जूस इसमें मैं ऐड करूंगा, 2 लेमन का जूस ऐड कर दें, ये भी इसमें इनफ है। और ये देखें इसके साथ यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 खाने के चम्मच। मैरिनेशन का जो इसका प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल सा है। बस ये जो घर में इजीली चीजें अवेलेबल होती हैं वही हमने इसमें ऐड किया और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपने इसे रेस्ट देना है कम से कम 6 घंटे, और अगर जल्दी भी है तो कम से कम 1 घंटा लाजमी रेस्ट इसे दीजिएगा ताकि जो दही का टेस्ट अच्छी तरह से इसमें आ जाए। कवर करके इसे रखेंगे ताकि इसमें मजीद पानी ना ऐड हो। इस पॉइंट पे अब मैं 3 से 4 घंटे के बाद यहाँ पे देखें कढ़ाई ली है, इसमें आधी प्याली से कम ऑयल है, ये ऐड कर देंगे। इसमें सबसे पहले हम जीरा आधा चाय का चम्मच, लौंग और दालचीनी के कुछ पीसीज ऐड करेंगे ताकि जो गोश्त की स्मेल वगैरह है वो भी खत्म हो जाए। ये चीज ऐड लाजमी किया करें जब भी गोश्त पकाएं। इसके साथ चॉप की हुई प्याज या पेस्ट दोनों सूरत में डाल सकते हैं। मैं चॉप की हुई 2 मीडियम साइज की प्याज थी वो ऐड कर दूंगा, अगर बड़ी है तो एक ही काफी है। और यहाँ पे हमने प्याज को उस टाइम तक कुक करना है जब तक इस क्रिस्टल ना हो जाए, और इसे जल्दी कुक करने के लिए इसमें आप नमक ऐड कर सकते हैं ताकि वो जल्दी कुक हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर जब चेंज हो जाएगा तो हम इसमें जो हमने मटन चॉप्स मैरिनेट करके रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। ये मैं आपको चेक करवाऊंगा कि प्याज का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इस पॉइंट पे जो हमारी चॉप्स रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही शानदार तैयार होती है, आप जरूर ईद पे बना के देखिएगा। तो ये देखिए अब तो जितनी चॉप्स थी हम सारी इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ हमने इसे खुला रख के अभी 4 से 5 मिनट पकाना है, इसके बाद कवर कर देंगे ताकि दही अपना पानी छोड़ दे। ये देखिए चॉप्स इसमें ऐड किए, हम कोई ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए, थोड़ी सी चीजों के साथ बनाएंगे। अब यहाँ पे इसे कवर कर दिया। 10 मिनट के बाद आप खोलेंगे तो जो दही है उसने अपना पानी छोड़ दिया होगा और प्याज भी कुछ हद तक नरम हो चुकी होगी। अगर आप प्रेशर कुकर लगाना चाह रहे हैं तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, नहीं तो इसे 1 घंटा लग सकता है। इस पॉइंट पे यहाँ काली मिर्च आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे और ये देखिए इसके साथ यहाँ पे मिक्स कर दिया। अभी हमने इसमें 2 से 3 मसाले मजीद ऐड करने हैं जो बाद में ऐड करेंगे। अब इसे गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी आपने गर्म करके ऐड करना है। मैं यहाँ पे आधा लीटर या 1 कप कह लें जो मग का होता है वो पानी ऐड कर रहा हूँ। इसी पानी के अंदर इसे 1 घंटा कम से कम पकाएंगे। अगर प्रेशर कुकर लगा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। इसे अच्छी तरह से कवर कर दीजिएगा ताकि इसकी स्टीम कहीं से भी निकले ना। तो अब आप चेक कर सकते हैं इसे पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। दरमियान में खोल के इसे चेक करेंगे तो ये देखिए काफी हद तक पानी भी कम हो गया और प्याज भी इसकी गल गई है। अब इसे दोबारा कवर कर देंगे और मजीद आधे घंटे बाद जब ये देखिए खोल के देखेंगे तो पानी तकरीबन खत्म हो गया है। प्याज बड़े अच्छे तरीके से पक गई है और मसाला आप चेक कर सकते हैं, कहीं आपको प्याज के कोई दाने नजर नहीं आएंगे। इस तरह से हमने इसकी ग्रेवी सेट करनी है। बहुत टेस्टी ये बनेगा, आप दावत पे जरूर बना के देखिएगा। जो कलर सेट करने के लिए धनिया पाउडर इसमें 1 चाय का चम्मच, ये थोड़ा ज्यादा जाता है। जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच दोबारा ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च दोबारा से ऐड कर रहा हूँ। इनके साथ ही इस पॉइंट पे इसका कलर सेट हो जाएगा। अब 2 से 3 मिनट मजीद इसे पकाएंगे। आप यहाँ पे कढ़ाई का कलर चेक कीजिएगा, माशाल्लाह कितना जबरदस्त आएगा। तो ये देखिए हम इसे पकाते जाएंगे 2 से 3 मिनट। ऑयल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कलर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे ही धनिया पाउडर डालेंगे उसके बाद कलर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आएगा। इस रेसिपी में जो कलर सेट होगा वो धनिया पाउडर के जरिए होगा। तो ये रेसिपी आप जरूर शेयर कीजिएगा। कलर आपके सामने आप चेक कर सकते हैं। मैंने ओइली साफ करने की रेसिपी शेयर की थी, वो भी जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी वो। हरी मिर्च यहाँ पे मैंने 2 से 3 ऐड की हैं। ये सिर्फ कलर इनहेंस करने के लिए हैं, ज्यादा स्पाइसेस इसमें जाते नहीं है इस रेसिपी में। ये काली मिर्च में तैयार की जाएगी तो इसमें सिर्फ हरी मिर्च 2 से 3 ऐड की हैं। लाल मिर्च जो गोल वाली है ये भी सिर्फ कलर के लिए हम ऐड कर रहे हैं, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कर लीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ये दोनों जो मिर्च है वो कलर के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह आप जो सालन है, कढ़ाई में हम ग्रेवी इतनी रखेंगे, इससे ज्यादा मत कीजिएगा जो इस पॉइंट पे है।
लेकिन इससे मजीद कम होगी पक के। नमक मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप दावत पे किस दिन तैयार करने वाले हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे गोश्त आप देख सकते हैं बिल्कुल टूटा नहीं है, चापों के साथ बिल्कुल इंटैक्ट है। अब एक और मजीद चीज जो इसमें जाएगी वो क्रीम है। आप फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं या जो घर वाली क्रीम है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी ग्रेवी को सेट करने के लिए 2 खाने के चम्मच ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास ये डब्बे वाली ना हो तो आप जो घर पे फ्रेश क्रीम होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करते ही जो इसकी ग्रेवी है एक थिकनेस आ जाएगी, जो कि क्रीमी टेक्सचर और बहुत मजेदार ये बनती है। इस तरह से जो कढ़ाई है ये देखिए माशाल्लाह हमारी काली मिर्च में बहुत मजेदार तैयार है। इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे जिससे इसकी खुशबू लाजवाब हो जाएगी। तो ये देखिए, इसे आप डिश आउट करेंगे, डिश आउट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रेवी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन यहाँ पे तैयार हुई है। ये देखिए, चाप आप चेक कर सकते हैं कलर वाइज, और जो टेस्ट है जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी टेस्टी है। ये देखें, इसमें मक्खन थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये बटर, इससे इसकी जो खुशबू है और टेस्ट दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपने ये जरूर बना के देखनी है। एक पीस में आपको तोड़ के भी दिखा रहा हूँ कि कितनी बेहतरीन बनी है और कितने अच्छे तरीके से गोश्त यहाँ पे गल गया है। ये देखिए, गोश्त को जिस तरह से आप हाथ से इजीली तोड़ सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस कढ़ाई को जरूर बना के आपने देखना है। ईद पे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी बाकी रेसिपीज भी देखिएगा, आई होप आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।